मदरसों की रीत व तारीख बड़ी पुरानी है। जितनी पुरानी दुनिया है उतनी ही पुरानी तारीख मदरसों की है। स्कूलें कॉलेजेस ज़माने के एतबार से वजूद में आए और ये सिलसिला चलता है और चलता रहेगा, लेकिन दीनी इदारों की तारीख सबसे पुरानी और सबसे कदीम है। जितनी बड़ी दुनिया है उतनी पुरानी तारीख है। आलम इस्लाम की दो अजीम दरसगाहों की तरफ अब हम चलेंगे। मैं मदरसों को समझाना चाह रहा हूं आपको। यह है कि दारुल उलूम अशरफिया कादरिया ने ये जो तलबा आपको दिए हैं, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के तलबा यहां पर आपके सामने जलवाबार है। असातिज़ा ने अपना खून जिगर दिया, वालिदैन ने अपनी दुआएं और नेक ख्वाहिशात तमन्नाएं दी, ट्रस्टियान ने जिम्मेदारों ने कुर्बानियां दी और कौम ने साथ दिया। इसका भला, इससे किसका भला हुआ है? और ये जो साइकिल है इसकी जरूरत बिलखुसूस दौरे हाजिर में किस कदर है, इसे समात फरमाए। अब मदरसे में चलता क्या है, अंदर क्या होता है, तलबा कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, किस तरह से सुबह छोटे छोटे बच्चे 5 बजे जहां हम अपने नर्म गुदाज बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, एक 12 साल का बच्चा उस्ताद की डांट पर फौरन खड़ा हो जाता है 4:45 बजे, कभी मौसम के एतबार से और पहले। ए उठ जा रहे, चल टाइम हो गया है, ए तलबा उठो, ए बच्चों उठो, ए मोबाइल बंद करो, ए बच्चों उठो। उसकी जरूरत नहीं, इस्लाम खैरियत से है, सिर्फ सुन लीजिएगा आप। असातिज़ा डांटते, ए उठो, फिर यहां निगरानी वहां निगरानी, ए फला उठा के नहीं, वो छुपके है, ये छुपके वो छुपके पढ़ा। अच्छा, फिर फजर के बाद फिर पढ़ने बैठ गया, फजर के बाद पढ़ने बैठ गया। आधा घंटा मस्जिद से निकले, ब्रश का टाइम मिला, फौरन जो है 7:30 बजे 7:25 पे सलाम के, कोई लेट हो, ए क्यों लेट हुआ, ले छड़ी, ले डांट। इन सारे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। नाश्ते का वक्त हुआ, 12:30 तक पढ़ाई, 15 मिनट के बाद अजान हुई, बच्चे मस्जिद में वापस गए, खाना खाया, थोड़ी देर के लिए सो गए। शाम हो गई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, मुसलमानान अहले सुन्नत, हुजूर जिलानी मियाँ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर जिलानी मियाँ साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ। नहीं बस काफी आगे। बैठिए, तशरीफ रखें। बड़ी रात है और कुछ बड़ी बातें यहाँ से लेके जाएं इंशाअल्लाह। मकबूल रात है, मकबूल महफिल है, मकबूल गुफ्तगू है। माशाअल्लाह महफिल की रूह रवां, सदर इजलास, सरपरस्त इजलास, मखदूमुल उलमा सय्यदुस सादात अशरफुस सादात, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हुजूर अमीन मिल्लत व मशाइख़ कसीरा हुजूर जिलानी मियाँ साहब किबला, सरकार गौसे पाक बड़े पीर के ख़ानदान के चश्म चराग हैं। बड़े पीर की सारी बरकतें, बड़ी बरकतें लेकर बराजमान हो चुके हैं माशाअल्लाह। हुजूर सरकार सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कभी फरमाया था, वो कादरी थे, पक्के कादरी थे। आला हज़रत जैसा कादरी तो पूरी दुनिया में नहीं मिलता है। ऐसा कादरी, न उनके मुजद्दिदियत की मिसाल है, न उनके कादरियत की कोई मिसाल है। क्या कमाल की कहते हैं आला हज़रत, जब कहते हैं तो ऐसे कमाल की कि
उस कमाल तक कोई पहुंच भी न सका बाबा। और अब तो कोई मुस्तकबिल में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता बाबा। लाख कोशिश कर ले, सर पटक ले, मुश्किल नहीं है, मुमकिन नहीं है चीज़, क्योंकि वो गॉड गिफ्ट है। वो जिद्दोजहद एक अलग चीज़ होती है, और बड़े पीर अगर पिला दे, वो पिलाना अलग होता है बाबा। तो आला हजरत कमाल की कहते हैं कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। हुजूर सैयद साहब किबला, आप तमामी हजरात जानते हैं हजरत की शख्सियत को कि मोहताज तारुफ नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में दीन मतीन मजहब इस्लाम की हिनाबंदी के लिए बड़ी अनथक कोशिशें, जिद्दोजहद, हजरत के कई इदारे भी हैं, कई मदरसे भी चल रहे हैं। इंशाअल्लाह दौरान गुफ्तगू में कुछ चीज़ें जो है मैं गोशगुजार करने की सआदतें हासिल करूँगा। तो हज़रत की आमद है अराकीन की तरफ से, असातिज़ा तलबा की तरफ से, और आप तमामों की तरफ से मैं हज़रत की खिदमत में कलमात तशक्कुर पेश करता हूँ कि हज़रत ने फिर एक मरतबा अपने कीमती लम्हात हमें इदारे को और इस गाँव को अता फरमाए। उनके साथ बड़े पीर की बरकतें मसल की आला हज़रत की हिनाबंदी में जो है हमारे जो हैं कदम ब कदम साथ हों। दुरूद पाक की सौकात सरकार के कदमों पर निछावर करें। तो ये सिस्टम आप समझिए। पहले तलबा जो है, ये उस्ताद ने कहा बैठो, असर के बाद का थोड़ा सा वक्त मिला, वो भी कौम परेशान है घरों में दुआओं के लिए, कुरान खानी के लिए, तलबा वहां पर पहुंच गए। जैसे ही मगरिब का वक्त करीब होता है तो मस्जिद में पहुंच गए। मस्जिद से निकले कि चलो पढ़ने बैठो, फौरन पढ़ने बैठ गए। इशा की अजान से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले फौरन उठ गए, फिर वापस मस्जिद में आ गए। इशा की नमाज खत्म हो गई, फिर पढ़ने बैठ गए। 9:30 बजे तक पढ़ाई चली। खाने का वक्त हुआ, 10 बजे तक खाना किया, फिर पढ़ने के लिए बैठ गए 11:30 बजे तक जो है, यानी उनकी रूटीन देखें आप, सुबह से शाम तक। अब अक्सर और बेशतर तलबा की जो है दास्तान ये है, मैं गुर्बत और अफलास का रोना नहीं रोता हूं बाबा। इदारों को, मस्जिद को, और अगर कब्रस्तान को कोई दे रहा है ना, तो अपनी किस्मत पर जो अल्लाह का शुक्र अदा करना, यह बहुत बड़ी बात है। बहुत दुनिया में बहुत लखोपति करोड़ोपति पड़े हुए हैं। ये हजरत उस्मान गनी का जिगर और उनकी बरकत हर किसी को नहीं मिलती है, ये लिखा के लाना पड़ता है। तो उस्मान गनी का खजाना जिसको मिलेगा वो कुर्बानियां पेश करेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बच्चों की हालत यह होती है कि किसी के पास लिबास नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन आज कुछ बातें, ये सिर्फ आज का माहौल नहीं है, ये मदरसे के जो हालात देख रहे हैं, बच्चों के पास तो कई तलबा ऐसे होते हैं, अक्सर मदारिस की बात कर रहा हूं, महीने का खर्चा जो है उनके पास नहीं रहता है। कोई ये खर्चा कर रहा है, कोई वो खर्चा कर रहा है, कभी कोई साथी मदद कर देता है, कभी कोई आ गया किसी ने। ये इदारे के हालात जो हैं इस तरह से, इन हालात से गुजर कर, हत्ता के कई तलबा ऐसे होते हैं अगर बीमार पड़ जाए तो उनकी तीमारदारी करने वाला उनके खानदान का यहां पर कोई फर्द नहीं होता, पुरसा देने वाली मां नहीं होती, थपथपाने के लिए न कोई रिश्तेदार है, वही दोस्त हैं, वही साथी हैं, वही असातिज़ा है। और फिर मामला अगर बड़ा आता है तो अराकीन वहां पर मौजूद होते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की रहमत शामिल हाल होती है। डॉक्टर के यहां एडमिट किया जाता है, कुछ बच्चों का कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है। घरदार को भी खबर नहीं होती है कि तालिब इल्म किस हाल में है, क्या पढ़ रहा है, क्या कैसे गुजर रहा है। आप नहीं जानते कि इनको तराशने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप जानते हैं क्यों? इनके लिए जानते हो इतनी कुर्बानियां जो है क्यों, वजह क्या है? इसको सुन के जवाब। चलते हैं आलम इस्लाम की एक अजीम दरसगाह की तरफ, इसको समझने के लिए। कुरून उला की बात है यह। हारून रशीद खलीफा, तारीख का बड़ा ना मशहूर नाम है, सबने सुना होगा तकरीबन। दरबार में बैठा है, ऐलान होता है काज़ीउल क़ुज़ात तशरीफ ला रहे हैं।
सिर्फ बगदाद का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का बेमिसल काजी, जिनके इल्म की तूती आज भी बोलती है, जिनके इल्म की तूती आज भी बोलती है, अगर उनका नाम निकाल दिया जाए तो मज़ाहिब अरबा में से एक मजहब खत्म हो जाएगा। बादशाह अदब से खड़ा हो गया, काजी साहब तशरीफ लाए, खड़े हो गए, हारून रशीद जैसा बादशाह बिठाया और हुक्म हुआ कि फालूदा पेश किया जाए, शाही फालूदा। मार्केट में अभी तो मिठाइयों का दौर है, रोजाना कुछ न कुछ नई मिठाई आती है। उस जमाने में फालूदा, ये शाही दरबार में, और वहां का जो फालूदा बनता था उसकी मिसाल नहीं थी। पिस्ता, बादाम, न जाने क्या क्या चीजें उसमें डाली जाती थी। पेश किया, हजरत बैठ गए, चम्मच डाली और जैसे ही मुंह में लिया मुस्कुराने लगे। हजरत मुस्कुराने लगे। हारून रशीद ने देखा, पूछा कि हुजूर ये मुस्कुराहट, ये एक मानाखेज मुस्कुराहट है, क्या वजह है? मैंने कभी इस तरह से आपको महफिलों में कई मर्तबा आपके साथ बैठा, आपकी अदाएं बेनियाज हैं, राज ही राज हैं। आज क्या बात है कि आज फालूदा आपके सामने जब पेश किया गया तो आप मुस्कुराए और आपके लबों पर जो है जो तबस्सुम, एक माना खेज, इसकी क्या वजह है? आपके चेहरे में नूरानियत मैंने अजीब देखी है। कहते हैं कि खलीफतुल मुस्लिमीन, मुझे इस वक्त मेरे उस्ताद की करामत याद आ गई है। मेरे उस्ताद की एक करामत याद आ गई जिसका ताल्लुक मुझ फकीर से है, मेरी जात से है। का हुजूर काजी साहब किबला, वो क्या बात है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसे आप, इस मुकद्दमे को आप जहन में रखें और आप आए इधर। वालिद का इंतकाल हो गया है। मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले तलबा की एक बड़ी क्वांटिटी, एक बड़ी जमात इसी तरह की होती है। वालिदा का इंतकाल हो गया, कमोबेश 8 से 9 साल की उम्र है, इख्तलाफ रिवायत। इकलौती मां है, का बेटा, बाप का इंतकाल हो गया, तुम्हारी मां बेवा हो चुकी है। एक जो जाहिरी सबब था वो खत्म हो गया है। रोजी रोटी का सबब जो है बजाहिर जो था, वालिद मरहूम हो चुके हैं। मैं घर काम काज करती हूं, झाड़ू पोछा लगाती हूं, लेकिन उसके बावजूद घर का खर्चा पूरा नहीं हो सकता। बेटा तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी मां का साथ देना पड़ेगा। कहा ठीक है अम्मा। एक मां दिल पर पत्थर रखकर 8 से 9 साल का बेरिवायत बच्चा है, एक धोबी के घर पर जो है दुकान पर लेके गई, मुत्तसिल था, ले गई। का ये बच्चा आपके हवाले है, ये बच्चा आपके हवाले है, इसे कपड़े धोने का हुनर सिखा दीजिए, साथ में रखें, और जो भी तनख्वाह उम्मीद लेकर आए हों उसे। का ठीक है, रहने दो। लगा दिया नौकरी पे कि कुछ ना कुछ पैसा भी मिलेगा और बच्चा कपड़े धोने के सिलसिले में माहिर हो जाएगा तो अपने मां की मदद करेगा, पैसा देगा। पहले दिन तो चले गए। दूसरे दिन जब गए हैं पढ़ने के लिए, दूसरे दिन जब धोबी के यहां गए हैं तो रास्ता बदल गया, गली बदल गई, रास्ता बदला, गली बदली, मंजिल बदल गई। रोजाना इस रास्ते से आते थे। रास्तों की अपनी एक तारीख है, बरकतें हैं। वो राहें आज भी महकती हैं जिन राहों पर मेरे मुस्तफा ने कदम रखा था। वो मदीने की गलियां आज भी वहां पर औलिया फरिश्ते अपनी पलकों से, नूरानी पलकों से जारूब कशी करते हैं। जिन गलियों को मुस्तफा ने अपने कदमों से रौंदा था। रास्ते बदल गए, गली बदल गई, मंजिल बदल गई,
दूसरे दिन उन्होंने दूसरी गली इख्तियार की। जब गली से गुजर रहे थे तो अचानक एक दरसगाह, एक छोटा सा मदरसा है, मदरसे के सामने से गुजर रहे थे। क्या हो रहा था? अल्लाह 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 काल अल्लाह काल रसूल को समझाया जा रहा था, हदीस समझाई जा रही थी, फिक़ह के मसाइल समझाए जा रहे थे, तफसीर समझाई जा रही थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मदरसे का शेख, वो चेहरे पर नूरानियत, 8-9 साल की उम्र है तकरीबन, ठहर गए। कहा ये तो बहुत अच्छी क्लास है, ये तो वहां से अच्छा, इधर आगे बढ़ने तैयार नहीं, दरवाजे के बाहर ऐसे देख रहे थे। गए थे कहां पर? काम करने के लिए। तो हजरत ने देख लिया कि शहजादे आओ, अंदर आओ। अंदर गए, हजरत ने प्यार से मोहब्बत से बिठाया। अल्लाह अल्लाह, जानते हैं ये जात कौन है जिसने इस शहजादे को, इस गरीब और यतीम बेटे को अपने मदरसे में बुलाया। पहला कदम अंदर क्या रखा? कयामत तक के उम्मत मुसलमा के लिए इस कदम ने कई राहें खोल दी, कई दरवाजे खोल दिए, फिक़ह के, इज्तिहाद के कदम रखा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस मदरसे में आपने कदम रखा है वो कोई मामूली शख्स नहीं है, वो सहाबा का शागिर्द, सुभान अल्लाह, इमामों का इमाम, अहले हदीस का इमाम, सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत का इमाम। ये अहले हदीस नहीं, अहलुल हदीस नहनु अहलुस सुन्ना, हकीकत में अहले हदीस हम हैं। बेशक, ये तो गैर मुकल्लिद है, गैर मुकल्लिद, जी जी, इस तरह की बात कर रहा हूं मैं, ये तो गैर मुकल्लिद है। अहलुल हदीस हकीकत में अहले सुन्नत ही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है। जिस मदरसे में आपने कदम रखा है वो सहाबा का शागिर्द है और इमामों का फख्र मुसल्लम है, मुहद्दिसीन के सर का ताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम शाफई फरमाते हैं कि अगर इमाम आज़म अगर किसी लकड़ी के खंबे को सोने का साबित करने पर आ जाए तो दुनिया के मुनाजरा करने वाले एक तरफ, ये डिप्लोमा मुनाजरे की बात नहीं हो रही है, असली मुनाजरा बाबा। इमाम शाफी अथॉरिटी गारंटी देते हैं, कहा ना, इमाम आजम को कोई मात नहीं दे सकता। सहाबा के तर्क की चारूकशी की है, जो सहाबा का शागिर्द है, कहते उस दरसगाह में दाखिल हुए हैं। का शहजादे आ, सुभान अल्लाह, मदरसे में दाखिला हो रहा है। पहला दिन जाके बैठ गए, हजरत ने ताड़ लिया। ताड़ने का अंदाज जानते हैं क्या था? इमाम आजम अबू हनीफा का इल्म पे मिसल पे मिसाल, निगाहों की बात जो अगर करूं तो सुनो, इमाम आजम की निगाहों में वो नूरानियत थी, वो नूरानियत थी कि अगर किसी को वुजू करके निकलता हुआ देख लेते, बदन से वजू के पानी के कतरात जो गिरते थे, इमाम आजम बता देते थे ये चुगलखोरी करके आया है, ये चोरी करके आया है, ये जिना करके आया है, इसलिए कि इसके बदन से जो वजू का पानी गुनाहों को झाड़ता है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साहिब दिल इमाम है वो। आ जाओ का अंदर, बिठाया, ताड़ लिया। का शहजादे पढ़ना चाहते हो? का हुजूर मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, दरसगाह पढ़िए। का रोज आया करो। कुछ पैसे दे दिए। दूसरे दिन भी मुसलसल सिलसिला चलता रहा। अब उनकी वालिदा ये समझती है कि मेरा बेटा जहां मैंने काम लगाया है उसे नौकरी के वहां चला गया है, लेकिन ये चुपके से जाते थे मदरसे में पढ़ने के लिए। वालिदा क्या समझती है कि बेटा मेरा धोबी के यहां पर, गसाल के हाथों पर जो है वहां नौकरी कर रहा है। अब जब पेमेंट का वक्त आ गया, पैसे का, कि काफी मुद्दत हो गई है कि चलो देखते हैं बच्चे का हाल क्या है, शहजादे का हाल क्या है, तो वालिदा आई, धोबी से पूछा कि बेटा कहां है मेरा, नजर नहीं आ रहा है, कहीं भेजा है? कहा ना। कहा वो तो आता ही नहीं है।
पहला दिन था, उसके बाद मैंने उसे कभी देखा, हैरत ज़दा हो गई कि मैंने तो इसे काम पे लगाया था, लेकिन ये पूछा शहजादे से, का बेटा इधर आ, कहां? का मां किसी शेख और किसी बुजुर्ग की मदरसेगाह में उनके मदरसे से गुजर रहा था, उनकी जुबान में जैसे एक सहरी कुव्वत चकड़ लिया था, अंदर गया। मुझे उनकी बातों ने, अल्लाह 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 की बातें, रसूल की बातें, कुरान की बातें, हदीस की बातें, वो पढ़ाते भी है, वो पिलाते भी है, वो पढ़ाते भी है, वो पिलाते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। मैं दरसेगाह, मां ने अलम बगावत उठाया। भूखा जो होता है ना बाबा, पेट का जो है, कब तक जो है खामोश रहेगा। वालिदा गई इमाम आजम अबू हनीफा के पास, मां है, सलाम किया, अदब से गई। का हुजूर इमाम साहब आप, तारुफ हुआ। का किस लिए आना हुआ? का ये मेरा बेटा है जिसने आपके मदरसे में दाखिला लिया है, आपके मदरसे में दाखिला लिया, यहां पढ़ रहा, मुझे खबर तक नहीं, मैंने तो इसे काम पे लगाया था और ये आपके यहां पे मदरसे में रोज आकर पढ़ रहा है। घर में फाके पर फाके चल रहे हैं, नाने शबीना का कोई इंतजाम नहीं, बाप अगर होता कोई मसला नहीं, लेकिन घर में चिराग चलने के लिए भी, जलाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। भला ये तालीम कैसे हासिल करेगा? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आज़म जहां इल्म का धनी था, अल्लाह ने उसे उस जमाने का करोड़पति बनाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह ऐसा आलिम है, ऐसा इमाम है, आज नहीं मिलेंगे बाबा। इमाम आजम करोड़ों-पति थे। जैसे ही मां ने कहा नाने शबीना खाने के लिए कुछ नहीं है, इमाम आजम ने हाथ डाला और थैली निकाली, कहा ये 1 महीने का खर्चा मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई शहजादे को यहां से मत हटाना, ये जब तक पढ़ना चाहे ये पढ़ता रहेगा, और हर महीना तुम्हारा घर खर्च ये मैं दूंगा, मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। मां कहने लगी नहीं, कैसे? तुम तो मौलवी हो, तुम तो एक आलिम हो, कैसे? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तफसील में जाते हुए इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला मुस्कुराते हैं और एक जुमला कहते हैं कि बहन फिक्र करने की बात नहीं है, तुम्हारे हालात हमेशा वैसे नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये शाही दरबार में बिठाया जाएगा और खलीफे वक्त इसे पिस्ता खिलाएगा, पिस्ता खिलाएगा, फालूदा पिलाएगा। तुम फिक्र मत करना, एक दिन ये इसके कदमों में दौलत भी आएगी, बहुत कुछ आएगा, मायूस मत होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहों के सामने रखे। अब तीसरा फर्जंद हरम इमाम शाफई की बारगाह में आया, वक्त कम है, हजरत भी तशरीफ फरमा है, दस्तारबंदी भी है, रात भी है। एक और मदरसा देखें, हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो ओहदे तोफुलियत है। बेख्तलाफ रिवायत 9 साल की उम्र है, 10 साल की उम्र है। मक्का शरीफ से मदीना शरीफ में पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। भेजने वाली कौन है? मां। हालत क्या है? बाप का इंतकाल हो चुका है, पैसे नहीं है, लिबास 2 चादरें हैं। कितनी चादरें? 2 चादरें, लिबास, थैली दिया, झोला दिया, का बेटा जा और सुन ले, मैं तुझे मदीने में भेज रही हूं, शहर रसूल में भेज रही हूं। किस लिए? रसूलुल्लाह की हदीसें लाने के लिए, कि मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह की हदीसों का एक बड़ा आलिम पूरी दुनिया उनके पास आ रही है। रिवायत हनफी उलमा यहां पर जलवाबार है, फकीर की तहकीक है, मैंने देखा है, पढ़ा है। ठीक है, इख्तलाफ अपनी जगह पर कि हजरत इमाम मालिक के शागिर्द, इमाम आजम के शागिर्द मालिक, बाद लोगों ने इनकार किया, ठीक है, गुंजाइश है, लेकिन इब्ने हजर हैतमी और दीगर उलमा ने लिखा है कि हजरत इमाम आजम के शागिर्द इमाम मालिक, मालिक के शागिर्द शाफई और शाफई के शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल। मां कहती है बेटा हदीसें लेके आना रसूलुल्लाह की। बाप नहीं, मदीना मुनव्वरा में पहुंचे,
इमाम शाफई का मदरसे में पहला दिन है। इमाम शाफई का मदरसे में पहले दिन है। मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद नबवी में देखा कि हजरत इमाम मालिक मसनद पर जलवाबार है, रसूलुल्लाह की कब्र मुनव्वर बगल में है दाएं जानिब, और इमाम मालिक की दरसगाह लगी और हजरत हदीस पढ़ा रहे हैं। और कहीं कहीं जुमला आता था कि इस साहिब कब्र ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीसों को, और बड़े बड़े मुहद्दिसीन वक्त के अल्लामा फहामा कलम और कापी लेकर हदीसों को नोट कर रहे हैं। हजरत इमाम शाफई की उम्र बख्तलाफ रिवायत 9 साल की या 10 साल की उम्र है। ऐसे उंगली जुबान पर और अपने हथेली पर, बाएं हथेली पर इमाम मालिक हदीस बयान करते हैं, इमाम शाफई थूक उंगली पर जो है और उसको लिखते हैं अपने हथेली पर। सुभान अल्लाह। इमाम मालिक इमाम शाफई को ताड़ रहे थे, गौर से देख रहे थे। जब दर्स मुकम्मल हुआ तो आवाज दी कि नौजवान इधर आओ। आए इमाम शाफई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, गुलाम आओ, बोले आप आए आगे। सलाम किया, जवाब दिया। कहा बेटा ये क्या कर रहे थे? कहा हुजूर आप जो हदीसें बयान फरमा रहे थे उनको लिख रहा था। कहा रसूलुल्लाह की हदीसें थूक उंगली और हाथ पर, तुम्हें अदब नहीं? ये वो इमाम मालिक है कि इनके पास मदीने में कोई एक हदीस पूछने भी आता था ना तो कहता था बाहर बैठो, घर में कभी आता था। पहले जाके गुस्ल करते थे, वुजू करते थे, अमामा शरीफ बांधते थे और अपने खादिम से कहते थे मसनद लगाओ, मसनद लगाओ, खुशबू का एहतमाम करो। उसके बाद हजरत इमाम मालिक बैठते थे अदब से दो जानों, कहते अब रसूलुल्लाह की हदीस पूछ, कौन सी हदीस पूछना चाहता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नुक्कड़ पे टुक्कड़ पे, अरे बुखारी में है क्या, मुस्लिम में है क्या, तिरमिजी में है क्या? जनाजा निकाल दिया है मौदल्लाह रब्बिल आलमीन इस फन का। ये मुहद्दिसीन है जिन्हें हदीसों का नूर मिला है। कौन है ये? इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। इमाम शाफई पहला दिन है मदरसे। मदरसों के हालात ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तलबा के लिए भी है। सुने, ये अल्लाह ने हमारे लिए आपके लिए मुकद्दर करके रखी हैं, डरने की जरूरत नहीं बाबा। सुभान अल्लाह, ये बेशक है, अच्छी चीज है। और ये सबसे खुशकिस्मत जो है कौम है ये इस वक्त मौजू नहीं, वरना मैं बताता आपको कैसे। इमाम शाफई से पूछा कि शहजादे हुजूर की हदीस ऐसे आप फरमाते हैं। इमाम शाफी के मैंने अपने उस्ताद की खिदमत में अर्ज किया कि सरकार आपका नाम सुनकर मेरी मां ने और मेरे उस्ताद हजरत मुस्लिम बिन खालिद संजी ने मुझे आपकी बारगाह में भेजा है। मेरी घर के हालात, मेरे पास खरीदने के लिए, कलम खरीदने के लिए पैसा नहीं, कागज खरीदने के लिए पैसा नहीं, लेकिन मेरे दिल में शौक है, जज्बा है। कहां तक है? का हुजूर जितनी हदीसें आपने बयान की है खुदा की कसम मुझे याद हो गई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलम से लिख रहे हैं, कागज से लिख रहे हैं, लेकिन एक मदरसे का तालिब इल्म इतना गरीब है कि न उसके पास कलम है न कागज है। मदीने में पहला दिन है। इमाम मालिक फरमाते कि क्या तुमने वो हदीसें पूरी लिखी? का जी, बरिवायत 100 हदीसें बयान फरमाई थी। का याद है? का सारी सुना दूंगा और उसी तरतीब के साथ जिस तरतीब से आपने लिखवाई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी तजुर्बाकार उस्ताद थे, मुतमईन नहीं हुए। का सुना दो फिर। का सुना दो का। हजरत इमाम शाफई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत 9 साल या 8 साल की जो है, जो भी रिवायतें, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, आपने तरतीब के साथ, जिस तरतीब के साथ हजरत इमाम मालिक ने हदीस बयान की थी, आपने सुनाना शुरू कर दी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम शाफई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आपने तिलावत को सुनकर फरमाया था कि बेटा तू इनकलाब पैदा करेगा दुनिया में।
सुभान तू अल्लाह, हदीसों का सही हकदार है। सुभान अल्लाह, इमाम मालिक ने अपना खास मेहमान बना लिया। सुभान अल्लाह, इमाम शाफी इमाम मालिक के घर में ही खाते थे, वहीं रहते थे। सुभान अब अल्लाह, बात आ गई है तो दो जुमले ये भी सुन ले कि पहली बार जब आप खाने के लिए गए, इमाम मालिक ने अपना दस्तरखान बिछाया। उस्ताद है, मुहद्दिस है, और क्या शान है उस मुहद्दिस की। फरमाते वल्लाही मा बित्तु लैलतन इल्ला वराइतु फीहा रसूल अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी की कोई रात ऐसे नहीं गुजारी है कि जब मैं सोया और मुझे रसूलुल्लाह की जियारत नसीब ना हो। ये इमाम मालिक है, ऐसा आशिक है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम मालिक के सामने जब इमाम शाफी बैठे हैं बाबा, मदरसे में गए थे ना बाबा, 2 चादरें थी उनके पास, मां के पास देने के लिए पॉकेट मनी नहीं थी। का बेटा जा पढ़ने के लिए, रसूलुल्लाह की हदीसें लाने तुझे भेज रही हूं, और मुझे यकीन है इस इल्म से तेरा नहीं पूरी उम्मत का भला होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम शाफी खाने लग गए। इमाम मालिक देखते हैं खाने का अंदाज देख के, का कुरैशी हो, का जी, का अहले बैत से हो, कहा का इसीलिए कि दस्तरखान पर पहचान है, कि दस्तरखान पर पहचान है। ये एक मदरसा। दूसरा एक मदरसा आप देखें कि ये हारून रशीद का दरबार है। हारून रशीद कहता है कि क्या बात है, मुस्कुराने की वजह क्या है? कहते मुझे मेरे उस्ताद की करामत याद आ गई है। का कौन सी करामत है? यही वो तालिबे इल्म है, यही वो तालिबे इल्म है कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा उस माई से कहती है, माई जा, एक दिन ऐसा आएगा तेरे बेटे की किस्मत में कि ये शाही दरबार में बैठकर फालूदा खाएगा। ये तेरे दिन हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो हारून रशीद के दरबार में जो काज़ी अल क़ुज़ात बैठा है वो कोई और नहीं, तारीख़ इस्लाम में उसे हजरत काज़ी इमाम अबू यूसुफ के नाम से याद किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम शाफी से इनकी मुलाकात है कि नहीं, इस पर कलाम है। इमाम मोहम्मद तो उस्ताद हैं, इमाम मोहम्मद तो इमाम शाफी के उस्ताद हैं। इमाम यूसुफ की मुलाकात के हवाले से मुहद्दिसीन ने, उलमा ने कलाम किया है, लेकिन इतना जरूर है इमाम अबू यूसुफ ने इमाम शाफी की तहरीरों को और उनकी किताबों के हवाले से, उनकी रिवायतों दिरायतों, उनके जहन क़ुव्वत हाफिजा के हवाले से जब सुना था, आपने पैगाम भेजा था कि मोहम्मद बिन इदरीस लिखते रहो, अल्लाह ने तुझे लिखने के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम शाफी खुद फरमाते हैं कि मुझ पर जिन मेरे उस्तादों ने सबसे बड़ा एहसान किया है, उनमें एक इमाम मालिक है और दूसरे इमाम मोहम्मद है, दूसरे इमाम मोहम्मद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मदरसों की ये रीत व तारीख बड़ी पुरानी है। तलबा मदरसे में जो पढ़ने आते हैं, अक्सर मदरसे के हालात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इलाज मुआलजे के लिए अलबत्ता बाज जो है अहले सरवत भी होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए। सुभान अल्लाह, बेशक। ये तलबा फारिग हुए 2.5 साल से 3 साल, इस मुद्दत में तलबा फारिग हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी कई तलबा फारिग हो चुके। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मसाजिद में वो तरावी भी पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? तरावी भी पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो होते ही हैं और होने भी चाहिए कि उड़ने के लिए और उड़ाने के लिए अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। कि मैं आपको बताऊं कि निज़ामुल मुल्क तूसी के ज़माने में, निज़ामुल मुल्क तूसी के ज़माने में एक मदरसे पर ऐसे ही आन पड़ी थी। एक मदरसे पर कुछ लोग खड़े हो गए, एक कुछ पढ़ाई नहीं होती है, मदरसे में कुछ पढ़ाई नहीं होती है, या कुछ नहीं, बच्चे सिर्फ खाते पीते सोते, कि कुछ है ही नहीं। बोले आप समझ रहे हैं, शाही खर्च पर बादशाह ने मदरसा बनाया था। मुख्तसर में आपको बता रहा हूं। तो ये बात निज़ामुल मुल्क तुसी सल्जूकी सल्तनत का जो है कामयाबी का राज बहुत बड़ा जो है वजीर गुजरा है। मदरसा बगदाद शरीफ में दारुल जो है, सरकार गौसे पाक ने जिस मदरसे में हासिल की तालीम हासिल की है, उस मदरसे का भी बानी यही है, उस इदारे का भी बानी क्या है? यही है।
जब खबर मिली कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं करते, बच्चे घूमते फिरते हैं और खाते पीते हैं, अजीब अजीब तनकीद करने वाले, अब भाई यतरशहु मिनल इना बिमाफी, शीशी में जो होगेगा वही छलकेगा, अगर इतर है तो खुशबू आएगी और अगर गोबर भरा है तो क्या है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। कुछ लोगों को जो है ना, कौवा जो हमेशा होता है ना, कीचड़ पे जाके बैठता है बाबा, अपनी आदत से फितरत से वो मजबूर होता है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए, अल्लाह सबों को हिदायत अता फरमाए। लेकिन आपको बताता हूं, निज़ामुल मुल्क तूसी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जाके एक मरतबा देखता हूं। रात में अंधेरे में गया, एक मरतबा भेस बदल कर भेस, कहते हैं तमाशाए अहले करम देखते हैं। मदरसे में गए और जाने के बाद एक तालिब इल्म को देखा, मेरी आवाज बैठ चुकी है इसलिए मैं इस तरह बस थोड़ी देर के लिए, कहते हैं एक मदरसे में देखा, मदरसे में एक तालिब इल्म को रात के अंधेरे में चिराग जला हुआ था। क्या कर रहे हो बेटा? सलाम किया, जवाब मिला, कहा क्या कर रहे हो? कहा हुजूर पढ़ रहा हूं। कहा क्या पढ़ रहे हो? कहा मैं इफ्ता पढ़ रहा हूं। कहा तखस्सुस की पढ़ाई कर रहा हूं। कहा मुफ्ती क्यों बनना है तुझे? अब तो बाबा कयामत आ गई हिंदुस्तान में, साल साल भर में मुफ्ती तैयार किए जा रहे हैं, जबरदस्ती की सनदे, शोहरत का नशा, बाज अहले मदारिस को रियाकारी, दिखावा। अल्लाह सबकी इस्लाह हाल, अल्लाह सबकी इस्लाह फरमाए, अल्लाह सबकी इस्लाह फरमाए। अब देखें कि का क्या कर रहे हो? का मुफ्ती बनने आया हो। का क्यों? का मेरा बाप इस शहर का मुफ्ती आजम है और मुझे मेरे बाप के बाद इस शहर का सबसे बड़ा मुफ्ती बनना है। का ठीक है, पढ़ो। आगे गया, एक तालिब इल्म मिला, सलाम किया, जवाब मिला। का बेटा क्या कर रहे हो? का पढ़ने बैठा हूं। देखते नहीं। का क्या बनना है? का काजी बनना, काजीउल क़ुज़ात। मेरा बाप इस शहर का सबसे बड़ा काजी है और मैं चाहता हूं कि मेरे वालिद के बाद उस मनसब पर मैं बैठूं और शहर का काजीउल क़ुज़ात मुझे बनाया जाए, अपने बाप के मसनद पर मैं बैठूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निज़ामुल मुल्क तूसी ने कहा ठीक है। आगे बढ़ गए। आगे जाने के बाद एक तालिब इल्म जो है देखा कोने में बैठा है, तफसीर की किताबें, हदीस की किताबें, माकुलात किताबें, मनकुलात की किताबें, फन की किताबें। सलाम किया, जवाब मिला। कहा क्या बात है? कहा मुसाफिर जल्दी पूछो क्या पूछ रहा है, देखते नहीं पढ़ रहा हूं मैं कुछ इदारे मदरसों की तारीख आपके सामने रख रहा हूं। ये 5वीं सदी हिजरी में आपको लेके चला हूं मैं। 5वीं सदी हिजरी के मदरसे में, उस जमाने में भी कुछ ऐसे थे, मदरसे को ऐसे डसते रहते थे, ऐसे ये तरशहु मिनल नाफीफे। और कुछ लोग तो मदरसे को जो है अपना खूने जिगर पिलाते हैं, कुर्बानियां देते हैं, दुआएं देते हैं, अपने नसीब की बात है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निज़ामुल मुल्क तूसी गया और उस तालिब इल्म से पूछा कि बेटा क्या पढ़ रहे हो? का देखते नहीं, इल्म शरीयत पढ़ रहा हूं, तफसीर की किताबें, फला किताबें, हदीस की किताबें। अब अगला सवाल सुने, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निज़ामुल मुल्क तूसी फैसला करने गया है कि मदरसा बंद करना है या जारी रखना है। पूछा क्या कर रहे हो? कहा पढ़ने आया हो। कहा मकसद क्या है पढ़ने का? उलमा तवज्जो दें, तलबा तवज्जो दें, मकसद क्या है पढ़ने का? जवाब दिया कि मैं इल्म हासिल कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लूं। उछल गया, हाथ मारा अपनी रान पर, का जवाब मिल गया। मेरे मदरसे में एक तालिब इल्म भी अगर ऐसा है, मैं कभी मदरसे को बंद नहीं करूंगा, मैं कभी मदरसे को बंद नहीं करूंगा। मुझे मेरा मुद्दा मिल गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जानते हैं वो तालिब इल्म कौन था? उस तालिब इल्म को तारीख़ इस्लाम में हज़रत इमाम ग़ज़ाली कहा जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अशरफिया में जब हम पढ़ रहे थे, पहला दर्स था, हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब अलैहिर्रहमान ने उस वक्त फरमाया था, सदारती खिताब था, मैं भी मौजूद था। हजरत ने फरमाया था, जी हाँ, हजरत ने फरमाया था कि एक हीरा तराशने के लिए 100 कंकर पालने पड़ते हैं। बेशक, हजरत ने सुभान अल्लाह, एक हीरा तराशने के लिए 100 कंकर पालने पड़ते हैं। आज ये आलिम दीन है, आज ये हाफिज कुरान है, इनमें से कौन क्या बनेगा?
कौन आला हजरत के नक्शे कदम पर चलेगा? सुभान अल्लाह। आप समझ रहे बाबा? तो ये अंदर के हालात, ये कोई आज की बात नहीं है, पुरानी तारीख है बाबा। इल्म गरीबों से फैला है, गरीबों में आपकर सिमट जाएगा। खुशा नसीब वो साहिब सरवत जिनका पैसा इदारे के लिए, मस्जिदों के लिए, दीन के कामों के लिए खर्च होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, यकीन रखे कि कहीं ना कहीं तुम्हें हजरत उस्मान गनी के खजाने की बरकत मिली है, वरना दुनिया में करोड़ों लोग पड़े हैं, अरबोपति हैं, खरबोपति है। मैं उन अफराद को भी जानता हूं, इन आंखों से देखा है, जो जिद्दा में रहते हैं, 50 साल से रहते हैं, मगर आज भी उम्रा करने की उनको शर्फ हासिल नहीं हुआ है। अल्लाहु अकबर। और यहां स्टेज पर आपको उलमा मिल जाएंगे जो 50 मरतबा आप तक जा चुके हैं। सुभान मिल ही अल्लाह, जाएंगे कोई ना कोई। सुभान अल्लाह। तो ये करम के फैसले बाबा। तो दारुल अशरफिया कादरिया के जलसे दस्तारबंदी में आप तशरीफ लाए। चंद बातें मुझसे मुतालबा था कि हजरत कुछ आप जरूर बोल दीजिएगा। गए साल भी कोई कायदे का खिताब